गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों 2022 प्रैक्टिकल। बच्चों प्रैक्टिकल के नियम में कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले बच्चों जो आपका प्रैक्टिकल होता था वह आपके कॉलेज पर ही होता था और एग्जामिनर आपके कॉलेज पर आकर ही आपका प्रैक्टिकल और आपका वाइवा जो है कराते थे। बच्चों लेकिन 2022 में जो प्रैक्टिकल होने वाला है वह परिवर्तित हो चुका है। अब बच्चों आपको जहां आपने जिस सेंटर में आपने एग्जाम दिया है अपना, उस सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए और एग्जामिनर भी ठीक है वहां पर पहुंचेगा और ये सभी कैमरे के निगरानी में होगा। बच्चों ये जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, आपका जो पहला चरण प्रैक्टिकल का है वह 20 तारीख से शुरू हो चुका है। जो दूसरा चरण है वह आपका 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में होगा। किस दिन होगा वह आपको डेट आपके विद्यालय आपके कॉलेज से पता चलेगा। जो प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है और दूसरा चरण जो है आपका 28 अप्रैल से 4 मई के बीच कभी भी हो सकता है। तो बच्चों अब प्रैक्टिकल पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बच्चों हम एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेते हैं और जो प्रैक्टिकल है जो उद्देश्य है उसका प्रिज्म द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण का ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल को हम लोग करेंगे, सीखेंगे। बच्चों अक्सर जो है एग्जामिनर यह प्रैक्टिकल दे देता है बच्चों को करने के लिए। तो पहले बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि यह प्रिज्म क्या होता है। बच्चों देखिए यह बच्चों आपका क्या है, यह एक प्रिज्म है। क्या है बच्चों, यह आपका एक प्रिज्म है। देखिए यह प्रिज्म की संरचना इसी तरह से होती है। बच्चों अगर पूछा जाए एग्जामिनर चूंकि आपका वाइवा भी लेगा तो पूछेगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो बच्चों जो प्रिज्म होता है वह समान पारदर्शी माध्यम का बना होता है जिसके बीच ठीक है जो समतल पृष्ठ है, जिसके बीच माने किसी कोण पर समतल पृष्ठ से घिरा होता है या अपवर्तक पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। या यूं कह सकते हैं बच्चों कि जो प्रिज्म है वह कांच का बना होता है। कांच क्या है, कांच एक समांग पारदर्शी माध्यम है। यदि समान पारदर्शी माध्यम है आप भूल गए तो कोई बात नहीं बच्चों, प्रिज्म की परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक कांच का बना होता है ठीक है जो किसी कोण पर झुका समतल पृष्ठों से घिरा होता है ठीक है। तो यह प्रिज्म है बच्चों। देखिए यह आपका एक प्रिज्म है ठीक है और यह प्रिज्म देखिए यह वाला जो पृष्ठ है और यह वाला पृष्ठ है यह समतल पृष्ठ है या जिसको जो है हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और यह जो है देखिए यह जो है कोण पर झुका हुआ है, यह कोण पर देखिए यह कोण पर झुका हुआ है। यही जो यह कोण बन रहा है यह अपवर्तक पृष्ठ और यह अपवर्तक पृष्ठ के बीच यह जो कोण बन रहा है इसी कोण को बच्चों हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रिज्म में देखिए प्रिज्म में आपके दो जो है देखिए दो त्रिभुज वाले पृष्ठ होते हैं और 3 जो है समतल पृष्ठ होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं। देखिए यह दो, एक यह आगे वाला और यह एक पीछे वाला, दो जो है आपके त्रिभुजाकार होते हैं इनकी आकृति और 3 देखिए आयताकार। देखिए एक आयताकार ये वाला भाग हुआ, दूसरा ये वाला भाग और तीसरा ये नीचे वाला भाग। तो जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म की आकृति देखें तो यह जो है प्रिज्म की आकृति में 2 आपका जो है देखिए त्रिभुज की आकृति का होता है और 3 जो है आपके आयताकार आकृति होता है ठीक बच्चों। तो यह प्रिज्म होता है। चलिए बच्चों अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल का उद्देश्य आपको पता है, यह उद्देश्य है। फिर आपका जो है कौन से साधन आप जो है इसमें उपयोग करते हैं वह भी लिखना होता है। तो आप लिखेंगे उसमें एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म के बाद क्या लिखेंगे, प्रिज्म के बाद जो है आप जो है 4 पिन ठीक है, सादा जो है आपका कागज ठीक है, स्केल और चादर ठीक है। यह आपका उपकरण हो गया, यह उपकरण का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, प्रिज्म का सिद्धांत क्या है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो बच्चों जो प्रिज्म का सिद्धांत होता है, देखिए हम अभी आपको बता दिए कि प्रिज्म का आकार इस तरह से प्रिज्म का आकार होता है। ये प्रिज्म का आकार देखा जाए तो इसी तरह से होता है, यह प्रिज्म का आकार है। और इसकी सिद्धांत क्या है, जब हम इस पर प्रकाश आपतित करते हैं, यह प्रकाश आपतित कर रहे हैं, यह आपको पता है। मान लीजिए हम इसका नाम दे दें तो यह ए और बी और सी, ए बी सी, यह आपका एक प्रिज्म है। यह आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है और यह दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। दो अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ होता है ये, और यह जो क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। यह आपका आपतित किरण है, ठीक है, यह आपका आपतित किरण है। यह अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ता है तो यह जो है अभिलंब होगा, इस तरह से अभिलंब होगा। और आपको पता है कि प्रिज्म के बाहर यह वाला जो है यह वायु है, यह माध्यम वायु है। और यह वाला क्योंकि प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का, तो यह कांच है। और यह वाला भी माध्यम क्या है, वायु। अब प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो क्या होगा, वायु आपका विरल माध्यम होता है, वायु आपका विरल माध्यम होता है, कांच आपका सघन माध्यम होता है। आपको पता है बच्चों कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो यह आपतित किरण हो गया, यह अपवर्तित किरण हो गया। देखिए इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था इस तरह से सीधे, लेकिन क्या हुआ, यह अपवर्तित हो गया, यह अपवर्तित है। अब आके जो है यहाँ पर दूसरे जो है आपका जो अपवर्तक पृष्ठ है उस पर टकराता है, यहाँ भी आपका अभिलंब होगा, इस तरह से यह अभिलंब होगा। और अब देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये कांच से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अर्थात यह इस तरह से दूर हट जाएगा। तो यह वाला जो प्रकाश है बच्चों, यह आपतित किरण हुआ, यह आपतित किरण। और यह वाला किरण क्या हुआ, इस किरण को हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। यह किरण आपका निर्गत किरण होता है, यह आपतित किरण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों। अब यह जो आपने जो है यह आपतित किरण डाला, यह पीछे यह सीधे जा रहा है, यह रेखा। और यह जो निर्गत किरण है इसको भी यदि हम पीछे की तरफ ले जाए तो यह देखेंगे यह एक दूसरे पर विभाजित करता है। और जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, यह वाला बाहर वाला जो कोण बनता है बच्चों, यही कोण कहलाता है विचलन कोण। क्या कहलाता है बच्चों, विचलन कोण कहलाता है। और इस विचलन कोण को हम डेम से प्रदर्शित करते हैं, डेम से प्रदर्शित करते हैं विचलन कोण को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विचलन कोण किसे कहते हैं बच्चों, तो बिल्कुल आसान है कि आपकी किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल से हम प्रदर्शित करते हैं। एक बच्चों अल्पतम विचलन कोण आता है। तो अल्पतम विचलन कोण क्या है बच्चों, अल्पतम विचलन कोण को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है बच्चों, यह तभी होगा जब यह आई है, जो यह आपतन कोण है, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो। ध्यान रखिए बच्चों, आपतन कोण का मान, यह जो निर्गत कोण है, मान लीजिए यह भी निर्गत कोण, यह दोनों कोण बराबर हो। मान लीजिए यह I1 है और यह निर्गत किरण I2 है, तो I1 और I2 एक दूसरे के बराबर हो। यह मान लीजिए यह कोण R1 है और यह R2 है, अर्थात R1 और R2 भी बराबर हो। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों अल्पतम विचलन कोण, जिसे हम डेल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम तब कहते हैं, अर्थात अल्पतम विचलन कोण तब होता है जब यह आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर हो, यह R1 और यह R2 बराबर हो, अर्थात जो प्रिज्म का यह आधार है और यह जो अपवर्तन है जो है, यह दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, तब इनके बीच जो कोण बनता है वह कोण विचलन कोण कहलाता है। यही जो विचलन कोण है, यही अल्पतम विचलन कोण हो जाता है, जिसको हम डेल यम से प्रदर्शित करते हैं। यही इसका सिद्धांत है प्रिज्म का।
एक चीज और बच्चों कि एक दूसरे तरफ से भी इसके सिद्धांत को आप लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब हम आपतन कोण का मान, एक सिद्धांत तो यह लिख सकते हैं बच्चों, यदि यह सिद्धांत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा सिद्धांत भी लिख सकते हैं। क्या? ध्यान दीजिए कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पहले क्या होता है उसमें, ठीक है, विचलन कोण का मान घटता है, विचलन कोण का मान घटता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता चला जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोण का मान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। उस न्यूनतम मान को, जिस न्यूनतम मान पर विचलन कोण बढ़ने लगता है उसे ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस सिद्धांत को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं प्रयोग, कौन सा प्रयोग? प्रिज्म के द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण में ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। यही जो न्यूनतम विचलन कोण, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डेलियम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यही इसका सिद्धांत है जो बताया। यह इस तरह से जो है प्रिज्म कार्य करता है, ठीक है, इस तरह से इसमें जो है अपवर्तन होता है, इस तरह से इसमें विचलन होता है। और दूसरे सिद्धांत को भी आप उस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम इसका प्रयोग देखते हैं, किस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों प्रयोग में हमको पता है कि हम एक लेते हैं प्रिज्म। हम क्या करते हैं? हम प्रिज्म लेते हैं। अब प्रिज्म को ध्यान रखिए, यह आपका एक जो है बोर्ड होगा इस तरह से, और एक आपका सादा कागज होगा। तो सादा कागज पर आप प्रिज्म को किस तरह से रखेंगे? ध्यान रखिए, जो आपका प्रिज्म है तो इस प्रिज्म को इस तरह से नहीं रखेंगे बच्चों, इस तरह से रखेंगे, ठीक है, प्रिज्म को इस तरह से रखेंगे। जो यह ऊपर वाला भाग है ना, इसको ऐसे ऊपर करेंगे इस तरह से, और यह वाला भाग नीचे रहेगा। प्रिज्म इस तरह से रखेंगे, ठीक बच्चों, इस तरह से प्रिज्म रखेंगे। यहां भी देखिए प्रिज्म इस तरह से रखा गया है। प्रिज्म देखिए इस तरह से प्रिज्म को रखकर मैंने इस चित्र को बनाया है। मैंने इस चित्र को इसी प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा मैंने इसको बनाया है। तो आप अपने कागज पर क्या करेंगे? पहले एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद प्रिज्म को इस तरह से रखेंगे, आपको प्रिज्म मिलेगा। ठीक है, तो प्रिज्म को कैसे रखना ध्यान रखिए, प्रिज्म इस तरह से होता है, ठीक है। तो प्रिज्म का जो यह वाला नीचे वाला भाग है, ठीक है, यह वाला भाग, इसको ऊपर की तरफ, यह जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को इस ऊपर की तरफ, और यह वाला भाग इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे। अर्थात जो इसका आधार है, आधार को ऊपर रखेंगे, इस तरह से ध्यान रखिए बच्चों, आधार को इस तरह से, ठीक है। तो यह जो आधार है, आधार को हम ऊपर रखेंगे। यह जो लाइन है, इस लाइन को इस तरह से आधार को सटाकर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने यहां पर रखा है। रखने के बाद क्या करेंगे, आप जो है बीच से आप जो है, जो यह प्रिज्म है, उस प्रिज्म के बीच से एक सीधी रेखा एकदम खींचेंगे, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, चादा की सहायता से, ठीक है, हम 30 डिग्री का कोण लेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह से हम प्रिज्म बनाएंगे। हमने 1 2 3 4 5 स्थितियां बनाए हैं, ठीक है। आप 6 स्थितियां बनाइएगा, जिससे स्पष्ट होगा। जगह कम होने की वजह से मैंने 5 स्थिति बनाई है, आप 6 स्थिति बनाएंगे आप अपने प्रैक्टिकल में। इस तरह से आपके प्रैक्टिकल कॉपी, जो बोर्ड की कॉपी आएगी, बोर्ड से कॉपी आएगी, उस पर जो आपको लिखना होगा, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो किस तरह से लिखना होगा, पहले आप उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के बाद जो है आपके उपकरण जो है, उपकरण में लिखेंगे, तब उसके बाद आप प्रयोग विधि लिखेंगे। प्रयोग विधि में इस तरह से चित्र बनाना होगा। कैसे चित्र बनेगा यह भी हम बताते हैं। सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत के बाद तभी यह प्रयोग विधि लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम जो है, जो शुरू करेंगे प्रिज्म के ऊपर, पहले एक सीधी रेखा खींच देंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री का कोण लेंगे। 30 डिग्री से कम डिग्री का, ठीक है, हम कोण नहीं लेंगे। जो कोण हम आपतित कर रहे हैं, जो डालेंगे, वह 30 डिग्री ही होना चाहिए।
30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। यह इसकी सावधानियां हैं। सावधानी जब इसका लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम रखेंगे तो प्रिज्म से जो निर्गत किरण है, देखिए जो प्रिज्म में यह किरण जो निर्गत हो रहा है, जो बाहर किरण निकल रहा है ना, यदि हम इस आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम लेंगे, 30 डिग्री से कम लेंगे, तो प्रिज्म से बाहर जो निर्गत किरण है वह नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जब 30 डिग्री से कम लेंगे तो यह प्रिज्म क्या होता है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर टकराता रहेगा, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? जब हम 30 डिग्री से कम डिग्री का मान लेंगे तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश निर्गत नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी सावधानियां हैं। जब सावधानियां आप लिखते हैं, फाइल आप बनाए होंगे, आप जान रहे हैं, जब लास्ट में इसकी सावधानियां लिखते हैं उसके सावधानी में यह जरूर लिखिएगा कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 30 डिग्री से यदि इस आपतन कोण का मान कम होता है तो प्रिज्म से प्रकाश निर्गत नहीं होगा, बल्कि प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पहली सावधानी। ठीक है बच्चों, तो हमें 30 डिग्री से कम नहीं लेना है। अब हमें चादा की सहायता से 30 डिग्री का क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो चादा की सहायता से 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, चलिए बच्चों हम आपको ये बताते हैं। देखिए यह आपने प्रिज्म रख लिया। ठीक है, प्रिज्म पर आप एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देंगे, सीधी रेखा 90 डिग्री का कोण हो। अब अपनी जो है चादा रखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यह जो आपका आपने एक सीधी रेखा खींचा है और यह वाली सीधी रेखा खींचा है, यह वाली जो सीधी रेखा है, यहाँ पर ये जो आपके चादा का बीच वाला है, बीच वाला भाग, यह इस तरह से यहाँ रखेंगे और यह वाली जो लाइन है, यह वाली लाइन आपका चादा का जो बीच वाली लाइन है, काली लाइन है, वह बिल्कुल स्पर्श होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यह चादा है, तो चादा की यह जो बीच वाली लाइन है, यह लाइन जो है इसको यहां पर रखेंगे और ये जो सीधी लाइन है इस तरह से रखेंगे कि जो यह चादा का यह जो काला वाला भाग है वह सीधे इस पर पड़े, काला वाला भाग। ठीक है, इस तरह से बच्चों यह भाग इस तरह से आप रखेंगे, बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। अब फिर देखिए 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। देखिए यह 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर ऐसे बिंदु खींच दीजिएगा, खींचकर एक रेखा खींच देंगे तो यह बन जाएगा आपका 30 डिग्री। यह बन गया आपका 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये जो 30 डिग्री बनाएंगे, थोड़ा जो है यह जो है इसको जो है लंबा जो है लाइन खींचिएगा, क्योंकि हमें आपने उपकरण में लिखा है 4 पिन, तो हमें 4 पिन लगाना है, इसमें 2 पिन लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक पिन हमने यहाँ पर लगा दिया और दूसरा पिन मैंने यहाँ पर लगा दिया। वो जो दोनों पिन लगाएंगे बच्चों, उन दोनों पिनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, सटा पिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कुछ दूरी होना चाहिए जिससे आपको स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं कि जैसे हमने प्रिज्म को यहाँ पर रखा, प्रिज्म को इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर पिन लगा दिए, यहाँ पर भी पिन लगा दिए, ध्यान रखिए। इस तरह से हमने यहाँ पर पिन लगा दिया और एक पिन हमने यहाँ पर लगा दिया। ध्यान रखिएगा यह पिन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद यह प्रिज्म का जो यह सतह है, प्रिज्म का जो यह वाला सतह है, यह वाला सतह, ठीक है, इस वाले सतह से जब आप देखेंगे, इस वाले सतह से जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यह दोनों पिन बिल्कुल एक सीध में दिखाई देगा, एक दिखाई देगा। और फिर आपको जो है पिन, 2 पिन और गाड़ना है। किस तरह से? इस तरह से गाड़ना है कि यह दोनों पिन और जो पिन आप गाड़ने वाले हैं सभी चारों पिन एक सीध में हो। चारों पिन बच्चों एक सीध में तभी होगा जब कोई पिन नहीं दिखाई देगा, केवल एक पिन दिखाई देगा। केवल इस तरह से एक पिन दिखाई देगा और कोई पिन नहीं दिखाई देगा, तो समझ लीजिए कि चारों पिन एक सीध में है। ठीक है बच्चों, जब आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, जब आप यहाँ पर पिन रखेंगे, यहाँ पर पिन रखेंगे और एक पिन यहाँ पर, दोनों पिन जो है कुछ दूरी पर रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब प्रिज्म रखकर आप देखेंगे यहाँ,
तो आपको यह पिन दिखाई देगी, ठीक है। और आपको वह देख कर ही आपको इसमें जो है जो पिन है उसको लगाना है। जब पिन आप यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि सभी जो है एक सीध में होना चाहिए। यह दो पिन और दो पिन और यह दोनों एक सीध में होना चाहिए। जब एक सीध में हो जाता है तब क्या करें, तब इनको पिनों को निकाल लीजिए। पिन को निकालकर एक इस तरह से छोटा छोटा गोला बना दें। गोला बनाकर इनको इस प्रिज्म से एक सीधी रेखा खींच दें, ठीक है। जब आप एक सीधी रेखा खींच लिए तब आपको क्या करना है कि यह जो आपने 30 डिग्री का आपतन कोण डाला है इसको डाट डाट करके आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यह जो है जो आपका यह निर्गत कोण है इसको भी आगे करके डाट डाट बढ़ा दीजिए, ठीक है। हमने कहा बच्चों कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण आपतन कोण और निर्गत जो आपका माने आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए यह आपका आपतन कोण है, यह निर्गत है। तो यह आपतन और यह निर्गत, यह आपतन और यह निर्गत, देखिए यह निर्गत किरण हो रहा है ये, ठीक है। और यह क्या है, यह डाट डाट जो मैंने दिया है यह क्या है, यह आपतित किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कितना कोण हुआ, ठीक है, इसको नापना है। इसको भी कैसे नापेंगे ध्यान रखिए। यह जो सीधे बच्चों आया है इसी पर हम इसको रखेंगे इस तरह से, ध्यान रखिए इसको किस तरह से हम नापेंगे। जहां पर एक दूसरे को यह काट रहे हैं, यहां पर और यहां पर, जहां पर एक दूसरे को, ये देखिए यह आपतित किरण और निर्गत किरण जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर ये जो है बीच वाला भाग इस तरह से रखिएगा, बीच वाला भाग इस तरह से, ठीक है। अब आप रखिएगा तो देखिए यह जो है आपका कितना हो रहा है, यह आपका 48 डिग्री, चूंकि मेरा पे जो है यार देखिए यह मेरा चाक है, चाक से मोटा हो रहा है। अब आप देखेंगे तो यह लगभग करीब 48 डिग्री 47 डिग्री, ठीक है, 46 डिग्री भी आ सकता है। 1 2 3 डिग्री का कोई माने नहीं रखता, क्योंकि यह प्रयोग है, ठीक है। 1 2 3 डिग्री जो है कम और अधिक हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो कैसे नापना है ये ध्यान रखिए। यह जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण जहां पर एक दूसरे से काट रहे हैं वहीं पर चारा का यह बीच वाला भाग रखना है, ठीक। और यह जो चारा का सीधा वाला भाग, काला वाला भाग है, उसको जो इस लाइन पर रखना है, इस लाइन पर रखना है। रख कर जो है आप देखेंगे तो ये कितने कोण का बनेगा, तो जो है मेरा ये 50 का दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो चूंकि आपकी पेंसिल बारीक होगी, ठीक है, मेरा चाक मोटा है, तो आप देखेंगे 48 डिग्री का भी कोण बन सकता है, 47 डिग्री का भी कोण बन सकता है, 46 डिग्री का भी कोण बन सकता है। इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए मैंने किस तरह से नापा, एक बार फिर से ध्यान दें। यह जो चादा है, क्योंकि यह वाला जो आपका आपतित किरण है इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे, यह वाला जो है यह वाला, ठीक है, इसी को ऐसे रखेंगे। जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर बीच वाला ऐसे रखेंगे। यह वाली लाइन जो है, यह वाली लाइन इस वाले लाइन पर होना चाहिए। उसके बाद यह जो है आप देख लीजिएगा मिला के कितना डिग्री पर यह है, उतना डिग्री आप, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे सभी प्रयोग करने हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो आपने 30 डिग्री लिया तो दूसरा आपको 35 डिग्री लेना है। दूसरा कितना लेना है आपको, 35 डिग्री, ठीक है। तीसरा आपको 40 डिग्री, 5-5 डिग्री आपको बढ़ाते चले जाना है। तो पहला जो आपतित किरण लिया आपने 30 डिग्री लिया, दूसरा जो आपने आपतित किरण लिया वो 35 डिग्री, तीसरा 40 डिग्री, चौथा 45 डिग्री, पांचवा 50 डिग्री, छठवा 56 डिग्री, ठीक है। 56 डिग्री तक लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। जिस तरह से इसमें प्रक्रिया किया आपने ठीक उसी तरह से सभी में करना है। जो आपने 35 डिग्री का जो है आपतित कोण डालेंगे उसमें 2 पिन लगाएंगे, प्रिज्म में देखेंगे जो 2 पिन लगाएंगे जब एक सीधी रेखा में दिखाई लगे, एक पिन दिखाई दे केवल, तब समझ लीजिए कि आपका सही है। हटाकर पिनों को जो है आप गोला बना दीजिए और यहाँ प्रिज्म से एक रेखा खींच दीजिए। यह जो आपतित किरण है इसको डाट डाट करके आगे बढ़ाइए, इसको भी डाट डाट करके पीछे बढ़ाइए। जहां पर यह बिंदु काट रहा है वहां से चादा की सहायता से उसको नाप लीजिए, ठीक है। जितना डिग्री आता है उसको नोट कर लीजिए।
यह आया 44 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने 30 डिग्री लिया तो इसका निर्गत कोण जो बना, जो विचलन कोण बना, वह 48 डिग्री बना। 35 डिग्री पर 44 डिग्री, आपका एक दो डिग्री इधर उधर हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, जब मैंने 40 डिग्री लिया तो 40 डिग्री आया, 45 डिग्री लिया तो 38 डिग्री आया, और जब 50 डिग्री लिया तो 42 डिग्री आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग आपतन कोण के लिए आपका अलग अलग जो है विचलन कोण का मान अलग अलग आएगा। तो इस तरह से आप विचलन कोण का मान रख सकते हैं। जब आपने यह प्रयोग कर लिया, यह चित्र बना लिया, तब आपको क्या बनाना है, प्रेक्षण सारणी बनानी है। क्या बनानी है, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रमांक लिखेंगे, दूसरे में आपतन कोण और तीसरे में विचलन कोण। आपतन कोण में जो आपने मान रखा है, पहले में आपने 30 डिग्री लिया था, दूसरे में 35 डिग्री लिया था, फिर 40 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री। 30 डिग्री लिया तो कितना मान आया, 48 डिग्री। 35 डिग्री लिया तो जो है आपका जो मान आया था वह 44 डिग्री आया था। ठीक है, 40 का 40 डिग्री, 45 का 38 डिग्री, 50 का 42 डिग्री। इस तरह से यह आपका प्रेक्षण सारणी हुआ। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब हम आपका आपतन कोण और विचलन कोण के बीच इस प्रेक्षण की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने पर फिर हम उसका आपतन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं, इसका किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। बच्चों ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है, आपका ग्राफ पेपर आता है, हो सकता है ग्राफ पेपर आपको मिले, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है तो और अच्छा है। इस तरह से आपका ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आपका ग्राफ जो है ठीक है। तो चलिए यहां जो है नीचे हम x अक्ष है, यह x अक्ष ले लें और यह आपका y अक्ष आप लोग जानते ही हैं। चलिए यह आपतन कोण हो गया, नीचे हमने आपतन कोण ले लिया, आपतन कोण, आपतन कोण I। ठीक है, चलिए यह जो y अक्ष है इस पर मैंने विचलन कोण ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया विचलन कोण। चलिए ये तिरछा भाग रहा है, इसको सीधा कर दे। ठीक, चलिए अभी भी है। अब इसको हम मान लें विचलन कोण, विचलन आपतन कोण विचलन कोण डेन। ठीक है, चलिए अब यहां को चूंकि हमको 30 डिग्री जो है मिनिमम लेना है तो हम 30 डिग्री से यहां पर लेते हैं 30 डिग्री। अब चलिए यहां पर चूंकि आपका जो ग्राफ होगा, ध्यान रखिए जो ग्राफ होगा इस तरह से आपका ग्राफ इस तरह से होगा, ग्राफ पेपर ऐसे ऐसे ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे। और इस तरह से ग्राफ पेपर आपका आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, इस तरह से हो सकता है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरह से ग्राफ मिले, ग्राफ पेपर मिले। ग्राफ पेपर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है। ठीक है, आप एक पैमाना यहां लिखेंगे, पैमाना बनाएंगे इसका। देखिए दो बड़े खाना, यह जो है एक बड़ा खाना है और यह एक बड़ा खाना है, तो दो पैमाना मानेंगे। यक्स अक्ष, यक्स अक्ष के लिए दो बड़ा खाना, दो बड़ा खाना बराबर 5 डिग्री के यक्स अक्ष वो मैंने मान लिया दो बड़ा खाना 5 डिग्री का। ठीक उसी तरह से वाई अक्ष को भी हम मान लेंगे, वाई अक्ष को भी मान लेंगे कि दो बड़ा खाना 5 डिग्री के। ठीक है, चलिए तो उसी आधार पर जो है हम मानेंगे, देखिए यह 30 डिग्री है तो 5 5 10, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पर हमने लिख लिया 35 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से हमने ले लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, क्योंकि अधिकतम मान मेरा 48 डिग्री ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगर इसके ग्राफ को देखें तो जो आपतन कोण का मान है 30 डिग्री पर कितना प्राप्त होता है, 48 डिग्री प्राप्त होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर मैंने माना है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री, यह 50 डिग्री है। तो 48 डिग्री के लिए क्या होगा कि 50 डिग्री में 2 डिग्री अगर कम हो जाए तो 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यह बड़ा खाना, एक बड़ा खाना है, एक बड़े खाना में 10 छोटे खाना होते हैं, एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं। हमें 2 खाना छोटा करना है, अर्थात 2 बड़े खाना हमने लिया। यहाँ देखिए कि जो है आपका 2 बड़ा खाना 5 डिग्री के, 2 बड़ा खाना 5 डिग्री के, अर्थात 2 बड़े खाने में, एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने, तो 2 बड़े खाने में 20 छोटे खाने। तो 20 छोटे खाने हैं, तो 20 छोटे खाने में 5 डिग्री से अगर हम करते हैं तो 5 चौक 20, अर्थात 1 डिग्री जो है, जो आपका 1 डिग्री होगा वह 4 खाने के बराबर होगा। ध्यान रखिए बच्चों, पैमाने के अनुसार जो 1 डिग्री होगा वह 4 छोटे खाने के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यह 50 डिग्री है तो हमें 2 डिग्री कम चाहिए 48 डिग्री के लिए, तो हमें कितने जो है कम छोटे खाने चाहिए, 1 डिग्री के लिए 4, 2 डिग्री के लिए 8, तो 8 कम छोटे खाने पर हम गिनकर आएंगे तो यह करीब यहां पर आएगा। यह आपका 48 डिग्री यहां पर हम लिख देंगे, 48 डिग्री, ये यहां पर आपका आ जाएगा 48 डिग्री, ये यहां पर हो गया आपका 48 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब 30 डिग्री के लिए तो हो गया, 35 डिग्री के लिए 44 डिग्री। देखिए 35 डिग्री ये है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री जब ये है तो 35 डिग्री के ऊपर सीधे आते हैं, सीधे चले जाते हैं 35 डिग्री पर, कहां आते हैं, देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री से 1 डिग्री कम, अर्थात 4 छोटे खाने कम। ध्यान रखिएगा, तो यह 45 डिग्री से 4 छोटे खाने अगर हम आएंगे कम तो यहां आएगा, ये वाला। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह ग्राफ पेपर नहीं है, हमने हाथ से वो भी चाक से बनाया है, तो मेरा पॉइंट इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका पॉइंट गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, आपके पास जो है वो ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, तो ये देखिए यह बन गया आपका, ये दूसरा बिंदु हमको ये मिल गया। चलिए दूसरा भी हो गया, तीसरा है 40 डिग्री। 40 डिग्री पर जो है वह 40 डिग्री ही है, तो देखिए यह 40 डिग्री है, 40 डिग्री पर कितना आ रहा है, 40 डिग्री पर यह आ रहा है 40 ही आ रहा है, तो यहां पर ये आप लगा दीजिए, यह तीसरा बिंदु मिल गया। अब आते हैं 45 डिग्री पर 38 डिग्री प्राप्त हुआ, यह 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर 38 डिग्री, अर्थात 40 डिग्री से 2 डिग्री क्या हुआ कम, तो यह आपका 40 डिग्री है। ठीक है, यह आपका 40 डिग्री है, इससे जो है 2 डिग्री कम, किस पर, 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री यहां आए और इससे 2 डिग्री कम, अर्थात यहां, यह बिंदु आपका प्राप्त हो गया। अब आए 45 डिग्री के बाद 50 डिग्री, 50 डिग्री पर 42 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो यह 50 डिग्री आए, इस पर 42 डिग्री माने 40 डिग्री, 40 डिग्री से 2 डिग्री अधिक, अर्थात 40 डिग्री से 8 छोटे खाने जो है गिनिएगा, मैंने अभी निकाला ना कि जो है 1 डिग्री बराबर 4 छोटे खाने, तो 2 डिग्री हमको चाहिए, 42 डिग्री चाहिए, यह 40 डिग्री है, 2 डिग्री और चाहिए, तो हमें 8 छोटे खाने गिनने हैं, तो यहां से 8 छोटे खाने आप गिनेंगे, यह 40 है, तो 40 के ऊपर जाएंगे तो 2 8 खाना जो है आएगा ये यहाँ पे, ये बना। ठीक है, अब ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ, इन बिंदुओं को मिला देना। ध्यान रखिएगा बच्चों, इन बिंदुओं को स्केल से नहीं मिलाना है, हाथ से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे हाथ से, ये देखिए इस तरह से हाथ से हम लोग मिलाएंगे, ये ठीक है, इस तरह से आप मिलाएंगे। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है, ये वाला,
ठीक है, और यह जो कितने पर प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ 38, अर्थात यही आपका अल्पतम विचलन कोण है जिसका मान कितना आया, 38। अभी आपने सिद्धांत में बताया था कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पहले विचलन कोण का मान धीमे धीमे घटता है। देखिए विचलन कोण का मान धीमे धीमे घट रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका मान बढ़ने लगता है। देखिए अब ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने जो है एक और आप लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 ही स्थितियां ली हैं, आप 6 स्थिति लेते तब यह ऊपर की तरफ एक और आता इस तरह से, अर्थात अब यह ग्राफ सीधे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस न्यूनतम विचलन पर उसका ग्राफ बढ़ने लगता है उसे उस न्यूनतम बिंदु को ही अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण या डेल्टा यम, ठीक है, डेल यम कहते हैं। और यह किसका कितना मान है, 38, इसका मान 38 है। ठीक है, जो है बच्चों अनुमान करते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने जो है आपतन कोण और जो है आपका विचलन कोण का ग्राफ तो भी मैंने खींच लिया, ग्राफ भी खींच लिया। कैसे ग्राफ खींचा जाता है बच्चों आपको मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया। चलिए अब हम देखते हैं कि आपतन कोण का मान निकालते कैसे हैं। तो चलिए अब हम आपतन कोण का मान निकालते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग इसमें आपतन कोण का मान निकालते हैं। सॉरी बच्चों, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक अब कैसे निकलेगा, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, साइन कोष्टक में a प्लस डेम यम बटे 2 बटे साइन a बाई 2। आपने यह जो है फार्मूला पढ़ा है, यह प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है, जहां ए क्या है, एक प्रिज्म कोण है। और जो आपने यह प्रिज्म रखा है बच्चों ना, लगभग इस जो प्रिज्म का कोण होता है वह 60 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो इसको नापने की जरूरत नहीं, वह नापने के लिए नहीं कहेगा प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण नाप के दिखाइए, यह 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री आप मानकर चलिएगा। और भी हो सकता है, 60 डिग्री से कम भी हो सकता है, लेकिन यह सामान्यतः यह 60 डिग्री होता है। और यमर आपसे जो है प्रिज्म कोण नापने के लिए नहीं कहेगा, इसलिए इसे जो है ए का मान आप 60 डिग्री ही मानकर चलिएगा। तो चलिए हम मान रख दें, तो यह म्यू बराबर साइन ए हमने कहा कि यह 60 डिग्री होगा, यह प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण मान लीजिए मैंने जो प्रिज्म है इसका कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस डेल एम का मान अभी हमने देखा, डेल एम का मान कितना है, 38, तो यह 38 डिग्री बटे 2, कुल का बटे है आपका साइन ए का मान अभी हमने प्रिज्म कोण 60 देखा, तो 60 बटे 2। अब आगे देखें बच्चों, तो यह आपका हो गया साइन, और 60 और 38 जोड़ दें तो कितना होगा, 98, तो यह हो गया 98 बटे 2, और यह साइन, और यह 60 है, 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना रहेगा, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब 98 में 2 का भाग देंगे, 98 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 98 में 2 का भाग देंगे आप, तो यह हो जाएगा साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री, और यह कितना आएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 49 डिग्री का मान कितना होगा, कहेंगे बच्चों सर साइन 49 डिग्री का मान तो हमें याद ही नहीं है। तो बच्चों जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है उसके नीचे जो है 3-4 पन्ने जो नीचे पीछे होते हैं उसमें जो है आपका जो है सभी मान साइन कास टेन सभी का मान दिया होता है। ठीक है, आप उसकी सहायता लेकर, ठीक है, उसका मान आप रख सकते हैं। तो वैसे ही साइन 49 का मान जो होता है वह साइन 49 का मान होता है 0.755।
साइन 49 डिग्री का मान होता है बच्चों 0.755। ठीक है, यह आपके जो है जो प्रैक्टिकल का बुक होता है, पीछे जो है सभी साइन टेन का मान दिया होता है। आप जो है मान रखकर जितना भी साइन का जो भी मान आए 49 डिग्री 50 डिग्री 30 डिग्री जो भी आए आप, ठीक है, तो उस बुक से आप उसका मान रख सकते हैं। बटे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आप जानते ही। ठीक है, या आप क्या होगा, यह बटे में है 1/2 है तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.755 गुणे 2/1। गुणा कर दें 0.755 में 2 का आप गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1.510। ठीक है, इतना। ठीक, या आपका हम मीन का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, या प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर 1.5। ये और आपको पता है बच्चों कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है उसका मान 1.5 होता है, और मेरा कितना आया है? 1.51, अर्थात लगभग मेरा प्रयोग क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने फिजिक्स का आपका एक प्रैक्टिकल बताने का प्रयास किया कि जो प्रिज्म द्वारा आपतन कोण और विचलन कोण का ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्योंकि बच्चों यह वीडियो लंबा हो चुका है, और चूंकि इसके विषय में जो एग्जामिनर है, जो बहुत से वाइवा आपको पूछ सकता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, यह सभी मान पूछ सकता है, अपवर्तनांक का जो है आपका यह सूत्र पूछ सकता है, ये सब। ठीक है, तो चूंकि जो है वाइवा बताने के लिए बच्चों समय नहीं है, क्योंकि वाइवा इसमें बताने लगेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए बच्चों, कोशिश करेंगे कि आगे और भी आपको प्रैक्टिकल बताया जाए। लेकिन बच्चों यदि आप कमेंट में जो है आप कमेंट करेंगे कि हमें जो है यह प्रैक्टिकल चाहिए या इस प्रैक्टिकल का प्रयोग बताइए, तो हम आपको उसका बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।